Is it audible now? Okay, तो कब से तो पूरा आवाज नहीं आ रही। ओके सॉरी। सो अब तक के मैं आपको क्या बता रहा था कि अब तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं गिरेगा फिर। ओके, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन 25%, कौन इसको छेड़ता क्यों है? ऐसे ही रखा रहना चाहिए ना, ये तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, इफ इट इज लेस देन 25%, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 25% कंप्लीट हुआ है तो हम लोग कुछ भी रियलाइज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व करके रख लेंगे, ठीक है। अगर 25 से 50 के बीच में तो कितना ट्रांसफर करेंगे? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। ये भी आपके क्वेश्चन में दिया होता है, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर कैश रिसीव का परसेंटेज दिया है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो परसेंटेज से, और अगर आपके पास कैश रिसीव का अमाउंट दिया है तो कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। कभी कभी परसेंटेज दिया रहता है, कभी कभी अमाउंट दिया रहता है, तो अमाउंट दिया रहेगा तो अमाउंट डिवाइड बाय अमाउंट करना है आपको, परसेंटेज दिया है तो आप डायरेक्ट ले लो परसेंटेज, ठीक है।
तो कैश, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बाकी की सारी चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि कितना ट्रांसफर करना है। अप टू 24% नथिंग विल बी ट्रांसफर्ड, अप टू 50% 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। कभी कभी कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड नहीं है, मतलब कैश रिसीव का अमाउंट नहीं दिया होगा तो परसेंटेज दिया होगा, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज भी ले लेंगे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो कैश रिसीव के परसेंटेज के साथ में, ठीक है। और नहीं दिया तो इस हिसाब से परसेंटेज निकाला जाता है। ओके, इफ इट इज इक्वल टू और मोर देन 50% तो आप कितना ट्रांसफर करेंगे, 2/3, दैट इज 66.67% करके कुछ आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को 2/3 लेना है, तो कितना परसेंटेज इससे हम लोग को मतलब नहीं है, ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये आपको अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी आपको प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन हुआ था वो हम लोग उस पर जाते हैं, और एक्चुअली में प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करके देखते हैं। समझ में आ गया आपको, अप टू 24% नथिंग विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, अप टू 50% 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, वो भी एट द एंड यूज होता है, ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल्स आपके क्वेश्चन में रहती है, ठीक है। ओके, तो इसका क्वेश्चन किधर था वो हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन डाउनलोड किया होगा यहाँ पे। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ टेल मी, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है, राइट। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो इससे पहले हम लोग ने किया था, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट है और 3 बार वो फॉर्मूला भी लगेगा, ठीक है। Here down we will calculate the percentage completion, percentage of work completed, ठीक है। कैसे मालूम करना है परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या फॉर्मूला है परसेंटेज पता करने का, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया होता है, ये वाला क्वेश्चन था, देखो वर्क सर्टिफाइड कितना है पहले वाले का 50% ऑफ दी, तो उधर पे निकाला होगा हम लोगों ने 6, ये इधर से कॉपी कर लूं मैं सबका, वर्क सर्टिफाइड यही था ना एग्जैक्टली, ओके। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसका भी बाकी था और कल वाला क्वेश्चन था उसका भी बाकी, दोनों का बाकी, तो दोनों का हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोनों में हम लोगों ने प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया था, तो दोनों कंप्लीट करना और आज दोनों सब मैं आपको एक साथ में फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है, ओके। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, सबकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेम है क्या, क्वेश्चन में देखो, नहीं सबकी अलग अलग है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी लिख लो, 12 लाख, 3 लाख 75, 3 लाख 75, इसकी 12 लाख है, इसकी 3 लाख 75 और 3 लाख 75, ओके। आपके क्वेश्चन में परसेंटेज कंप्लीशन दिया हुआ है, अगर देखोगे क्वेश्चन में तो देखो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज है 50%, 64%, 14.4%, ये आपका वर्क कंप्लीशन का ही परसेंटेज है, ठीक है। लेकिन हर बार दिया नहीं होता है क्वेश्चन में, हर बार इसी फॉर्मूले से मालूम करना है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर, नहीं ये थोड़ा सा नीचे कर देते, दिस इज वर्क सर्टिफाइड, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये दोनों डिटेल आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी, ठीक है। और हम लोग मालूम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कंप्लीशन कैसे मालूम होगा, दोनों को डिवाइड करके, ठीक है। हाँ, परसेंटेज सेम आएगा जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, परसेंटेज सेम आएगा जैसे आपके क्वेश्चन में था, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज दिया हुआ था
वही वर्क सर्टिफाइड का जो परसेंटेज होता है ना, वही वर्क कंप्लीशन का भी परसेंटेज होता है कभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और मालूम कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताओ कि इस केस में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा? 0। इस केस में 2/3, 1/3 कहां से आया? अप टू 49 ही बोला ना, उसके बाद कितना है? 2/3 है। गलत जवाब। और इसका तो आपको मालूम ही होगा, 2/3। ठीक है, इफ इट इज 50 एंड अबव इट इज 2/3। ठीक है, इफ इट इज बिलो 50 एंड अबव 25 देन इट इज 1/3। if it touches 50 then आपको क्या लेना है? दूसरा परसेंटेज। ठीक है, ओके। now how to calculate? we need notional profit now। सबका नोशनल प्रॉफिट है हमारे पास। अच्छा, इसका तो नोशनल प्रॉफिट है भी नहीं बीच वाले का। ठीक है, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ये दो का ही है सिर्फ। सर लॉस आया तो क्या करना है? लॉस आया तो इमीडिएटली रियलाइज करना है। ठीक है, लॉस आया तो इमीडिएटली रियलाइज करना है। किसी ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में सुना? कंजर्वेटिव, प्रूडेंस। ठीक है, आपके बचपन में रहा होगा, 11th में पढ़ा नहीं आप लोगों ने बराबर। हाँ वही, तो ये बराबर है क्या? हाँ बराबर है। ओके, कितना ट्रांसफर करना है यहाँ पर? नोशनल प्रॉफिट का 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, है ना? तो कैश रिसीव्ड आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, दिखा आपको? मैंने बोला था कैश रिसीव का परसेंटेज दिया है तो डायरेक्ट परसेंटेज लेना। समझा ये? यहां पर सुनो आपस से, एकदम शांति, थोड़ा रिलैक्स रखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या किया? वर्क कंप्लीशन मालूम कर लिया, कोई डाउट है उसमें? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सिंपल फॉर्मूला है, हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अगर वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज दिया है तो डायरेक्ट ले लो, फिर क्या टेंशन, वही सेम है, वर्क कंप्लीशन और वर्क सर्टिफाइड सेम होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसी वर्क को कंप्लीटेड मानते हैं जो वर्क सर्टिफाइड है। तो वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज दिया है मतलब वर्क कंप्लीशन का भी परसेंटेज है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो वर्क कंप्लीशन का परसेंटेज आ गया आपके पास 50%, 64% एंड 14.4%। ये फॉर्मूला सिर्फ नोशनल प्रॉफिट पे अप्लाई होता है, नोशनल लॉस पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट पे अप्लाई होगा, नोशनल लॉस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो जब भी आप टोटल करते हैं और यहाँ पर आपका नोशनल लॉस आता है, ठीक है, तो आइदर यू राइट नोशनल लॉस और यू राइट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आइदर यू राइट नोशनल लॉस और यू राइट प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों भी सेम। हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इट इज ओनली अबाउट नोशनल प्रॉफिट, जो कि क्या होता है? डिवाइड होता है। नोशनल प्रॉफिट ही डिवीजन में जाता है, नोशनल लॉस कभी भी डिवीजन में नहीं जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई? ओके, तो मैंने नोशनल लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है, तो जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गई वो हम लोग को नहीं दिख रही। अब सबसे पहले क्या करना है आपको? इसको टैली कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये टैली हो चुका है आपका, तो इसको आप क्या करेंगे? टैली का मार्क दे दो, दो पैरेलल लाइन से आप क्या करते हो? उसको क्लोज कर देते हो। और आपको पता है जब क्लोज होता है तो आपको बैलेंसेस ऊपर से नीचे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट आपको करना है तो। नोशनल प्रॉफिट तक के केसेस हमेशा सेम रहेंगे, नोशनल प्रॉफिट को नीचे ट्रांसफर करना है आपको। ठीक है, तो ये 2 से किसमें चला जाएगा? बाई में। ठीक है, ये 2 से किसमें चला जाएगा? बाई में चला जाएगा। ओके, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक जाएगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो बेटा, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, समझा? ये नोशनल प्रॉफिट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डिपेंड करता है कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में आप देखेंगे तो 50% वर्क कंप्लीट हुआ था, तो नोशनल प्रॉफिट का कितना जाएगा, 2/3 इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड लो, या फिर आप कैश रिसीव का परसेंटेज लो, इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट, कैश रिसीव का अमाउंट नहीं दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, कैश रिसीव का परसेंटेज दिया है, और जब परसेंटेज दिया तो आप डायरेक्ट ले लो परसेंटेज। तो जब आप निकालते हैं कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और अगर कैश रिसीव का परसेंटेज डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 इनटू कैश रिसीव का परसेंटेज। परसेंटेज नहीं दिया है तो कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। समझा? ओके, तो क्या किया हम लोगों ने, नोशनल प्रॉफिट लिया दैट इज 54,000 जो कॉन्ट्रैक्ट टी का है, इनटू 2/3 किया। ठीक है, और कैश रिसीव के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता रहेगा ये प्रॉफिट कैसे हमने कैलकुलेट किया। 54,000 इंटू 2/3 इंटू के लिए एक्स्ट्रा मार्क डाल दे, 2/3 इंटू कैश रिसीव का परसेंटेज कितना है, 75%। ठीक है, ये था पी के लिए। और दूसरा जो है लास्ट वाला, ये तो 25 तक के पहुंचा भी नहीं है, कितना है, 14.4% है, तो इधर तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए कितने में कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। ओके, तो पहले वाले का कर लेते हैं। 27,000 ट्रांसफर होगा, मतलब कितना बच जाएगा, 54,000 में से 27 तो ट्रांसफर हो गया, 27 ही बचा है, क्या बात है, सही है क्या ये? अच्छा, ओके, नेक्स्ट, इसमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में 0 गया है। ठीक है, तो कितना बचेगा, सेम बचेगा, ये वापस से टैली हो जाएगा। This is with 54,000 both the sides, and this is with 4,500 on both the sides. Okay, we have completed this, and now कल वाला क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये अपना उससे पहले का क्वेश्चन, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में नोशनल प्रॉफिट जानबूझ के निकाला नहीं था, हम लोग अभी निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट और उसके बाद का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तक के सबको समझ में आ गया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया था, नोशनल प्रॉफिट अब तक के निकाला नहीं, ठीक है। तो नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे, कौन से साइड का हैवी है पहले मैं वो देख लेता हूँ। टोटल करके आपको पता करना है कि कौन सी साइड का ज्यादा है। लॉस आया तो डायरेक्ट किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मैंने बराबर किया है क्या, जिसने टोटल किया है वो देख लेना। क्या मैंने चेंज नहीं किया था, अच्छा ये आप लोगों ने चेंज कर लिया था ना, ये अमाउंट कल बोला था आपको चेंज करने। ओके, अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो हैवी कौन सी साइड में है, अच्छा एक का तो डेबिट है, कितना डिफरेंस आ रहा है देखो जरा, लॉस आ रहा है एक को, ये बराबर है, लॉस आ रहा है ना, डेबिट साइड में ज्यादा और क्रेडिट साइड में कम है, 2219,000 आ रहा है।
टैली हो गया. दिस विल बी कॉल्ड एज टू प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. ओके बाय. इज दिस क्लियर? फर्स्ट वाला पार्ट लॉस था, निकाल दो. लॉस को हम लोग कंसीडर ही नहीं करने वाले. ठीक है, डायरेक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है? ये तो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है. सो इट इज गोइंग टू बी 37, 89, 800. हो गया टैली दोनों तरफ. ओके, दिस इज कॉल्ड नोशनल प्रॉफिट. अच्छा, अगर आपको हाँ, अगर आपको यहीं पे दो पार्ट में डिवाइड करना है तो भी आप कर सकते हैं. ये भी ऑप्शन है. मतलब एक पार्ट किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, विच विल बी प्रॉफिट, और एक पार्ट जो है किसमें जाएगा? रिजर्व में. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऊपर ही, फिर आपको नीचे लेके वापस से बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि आपको फिर याद रखना पड़ेगा नोशनल प्रॉफिट कितना है, वो साइड में आपको लिख के रखना पड़ेगा. ठीक है, नोशनल प्रॉफिट निकालना है, याद रखना है. फिलहाल वहां पे लिखो मत आप. ओके, सबसे पहले अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितना यहाँ पर वर्क कंप्लीट हुआ है तो कैसे मालूम करेंगे? क्या फॉर्मूला है वर्क कंप्लीशन मालूम करने का? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. इन क्वेश्चन नंबर 2, वर्क सर्टिफाइड इज, हम लोगों ने मालूम किया था ना वर्क सर्टिफाइड. हाँ, वर्क सर्टिफाइड इज 11,25,000. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. ओके, वर्क सर्टिफाइड, यहां से हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था वही मैं लिख लेता हूँ, 11,25,000. ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीपी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था इसका? 40. कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? यहाँ पे 2,50,00,000 बराबर है. कितना परसेंटेज आएगा? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100. इट इज कमिंग टू 45%. नाउ टेल मी, नोशनल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज ट्रांसफर होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन 45% है तो? 1/3 होगा. ओके, किसका 1/3? नोशनल प्रॉफिट का. नोशनल प्रॉफिट का 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड. कैश रिसीव किधर है? देखो इधर पे परसेंटेज है, दिख रहा है सबको? कैश रिसीव का परसेंटेज है, डायरेक्ट ले लो. ठीक है, और अगर आपको कैश रिसीव चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करेंगे तो भी आपको, सॉरी, कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करेंगे तो भी आपको आंसर सेम आएगा. आप डायरेक्ट 80% से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा. समझ में आ गया? आप ये परसेंटेज लेंगे तो भी आपको आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको करके बता देता हूँ. नोशनल प्रॉफिट कितना निकाला था? आपने निकाला था नोशनल प्रॉफिट 37,89,800 बराबर मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 80% से भी आपको आंसर सेम आएगा. और अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सॉरी वर्क सर्टिफाइड, तो भी आपको आंसर सेम आएगा. देख लो, 80% की जगह पे मुझे क्या यूज करना है? कैश रिसीव्ड, जो कि 90 lakhs है ना, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड कितना है? इधर ही पे था ना लिखा हुआ,
देखो आंसर सेम आ रहा है दोनों जगह से, आप परसेंटेज यूज करो, मतलब उसका कैश रिसीव का या फिर कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, मैंने दोनों जगह से आपको सॉल्व करके बता दिया। नाउ दिस इज द अमाउंट which is going to be transferred to profit and loss account. सॉरी, ये हमने करेक्ट किया है क्या? क्योंकि हाँ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में था ना नोशनल प्रॉफिट, we have done something wrong. wait, वर्क सर्टिफाइड दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का लेना था, गड़बड़ हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का चाहिए था, 3 लाख है। कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है? 60। दैट मीन्स कितना ट्रांसफर होगा? 2/3। अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया। इसमें मैंने और एक चीज, तो ये कैसे बराबर है? अच्छा ये क्या हो गया? 375 इंटू कैश रिसीव्ड इज 144 ना, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड इज 180। ओके ये आ गया। ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बच जाएगा वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना बच गया? ये नोशनल प्रॉफिट निकाला था हमने, टैली नहीं हो रहा है क्या? अच्छा इधर पे फॉर्मूला थोड़ा सा करो। क्या हो रहा है? Okay, look at the question. It is tallied on both the sides. कोई ऐसा है जो दोनों जगह पे है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो रिमूव हो जाओ। और अपने आप को प्रॉपर्ली रिनेम करो 3 डिजिट से। तो हु इज प्रेजेंट नाउ इन ऑनलाइन? Okay, who is not there? Roll number 1 is present, 2, 3, 4, 5 कोई है? 5 है, मतलब रोल नंबर 2 है एब्सेंट। 3 अरे प्रेजेंट मार्क करते वो ज्यादा अच्छा है।
Put down. Okay, roll number 1 is present. 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6 तो यहाँ पर है. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. और यहाँ पर कौन है? 11 है. ठीक है. उसके बाद 22 है. 22 से पहले किसी का है? 20, 21. ओके. देन वी हैव 28 और 28 से पहले कौन है? 25. देन वी हैव 52. बाप रे. ओके. 20s में कोई है? 30s में कोई है? 32, 33, 32 नहीं, 37, 35, 38, 39, 40, 31. 30 वाला कोई बाकी है क्या? नहीं. 34, 42, 46, 45,